26 सितंबर को धनबाद में एक जेवर दुकान में 25 लाख की डकैती हुई, लेकिन अब पता चला कि यह दुकान ही अवैध थी। कैसे अवैध थी यह दुकान, समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। यह है धनबाद के बैंक मोड़ स्थित राजकमल मेंशन। यहां 26 सितंबर को एक जेवर दुकान में डकैती हुई। बताया गया कि डकैती 25 लाख की हुई। दिन दहाड़े हुई डकैती ने धनबाद पुलिस के पेशानी पर बल्ला दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, पर अब एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए और समझिए भी। धनबाद नगर परिषद ने 2010 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। रिट जिला परिषद ने अपनी अतिक्रमण की हुई संपत्ति को लेकर किया था। हाई कोर्ट ने 26 मार्च 2011 को एक आदेश दिया। अतिक्रमण किए कुल 86 मकान, दुकान और प्रतिष्ठान सील करने का आदेश हुआ। टेक्सटाइल मार्केट को छोड़कर किसी दुकान प्रतिष्ठान को खोलने की इजाजत नहीं थी। सबसे जबरदस्त बात यह है कि जिस दुकान में डकैती हुई वो दुकान तो सील होनी चाहिए। फिर ये ज्वेलरी दुकान खुली कैसे थी? यानी बिना हाई कोर्ट के इजाजत की ये दुकान अवैध थी। गिले 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 बम बम मकुको बम बम मकुको बम बम मकुको बम बम मकुको जिल हाकु पाकु जान हाकु पाकु जान हाकु पाकु जिल हाकु पाकु राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार करो छुप छुप। तो हो गई ना गुगली। तो अब जिला परिषद इसे लेकर कार्रवाई की तैयारी में है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना में लिखित शिकायत करेंगे, एफआईआर होगी और जो न्यायालय का आदेश का अवमानना हुआ इसके विरोध में भी हम लोग न्यायालय में इसका शिकायत करेंगे। अवमानना का केस माध्यम से हमें पता चला कि जो राजकमल मेंशन में जो है वो जो डकैती हुई है, तकरीबन 25 लाख के आसपास की डकैती हुई है। उस डकैती होने के बाद ही हमें पता चला है कि वहाँ पर मनमाने ढंग से वहाँ पर वो व्यवसाय चल रहा था, जबकि वो राजकमल मेंशन जो है उसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद किया गया है। इस तरह की करोड़ों की संपत्ति जिला परिषद की संपत्ति है जिसे मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है। तो हम तो यही साफ साफ कह सकते हैं कि ये एक तरह से कानून के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अब मामला तूल पकड़ा तो दुकानदार अपनी दुकान बंद कर गायब है, मीडिया से दूर भी है। लेकिन सख्ते में तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स आ गई है, क्योंकि इस मामले को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला था। मेन गेट को खुला गया था और उसी में वो दुकानें अपनी चला रहे थे। दुकानदार जाने इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ ज़्यादा। देखिए, मैं तो ये कहूँगा जिला प्रशासन के से जिला परिषद से कि इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए। जो भाड़ा जिला प्रशासन ये जिला परिषद तय करेगी वो दुकानदार भाई वहाँ के लिए देने के लिए तैयार है और उस पूरे मार्केट को खोल दिया जाए। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित राजकमल मेंशन के जिस जेवर दुकान में हाल ही में 25 लाख रुपए की डकैती हुई है, वहां पर एक अजीब मामला सामने आया है। दरअसल इस दुकान को 2011 में ही हाईकोर्ट के आदेश पर जिला परिषद ने सील कर रखा है। तब सवाल यह है कि ये सील की हुई दुकान आखिर अवैध रूप से कैसे संचालित हो रही थी और यहाँ अवैध तरीके से ज्वेलरी का कारोबार कैसे चल रहा था। इस मामले की जैसे ही जिला परिषद को जानकारी मिली है, जिला परिषद अध्यक्ष ने न सिर्फ उस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है, बल्कि कोर्ट को भी ये बताया जा रहा है कि आपके आदेश का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है, यानी मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। सहयोगी दिलसाद और कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। और धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है और बहुत ही पेचीदा भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि भाई अवैध दुकान में अगर लूट होती है, डकैती होती है, तो क्या वो डकैती की जांच कानून करेगी? पहली चीज। दूसरी चीज है कि अब तो जिला परिषद जो है वो कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, पर पहले क्या जिला परिषद सो रही थी? जिला परिषद के पास ही तो इसका जिम्मा था कि ये अवैध दुकान है भाई, इस पे सील किया हुआ है, तो ये खुल के चल रही है, आपकी नाक के नीचे चल रही है और आप क्या कर रहे थे? और तीसरा कि उन बेचारे दुकानदार का क्या होगा? एक तो 25 लाख भी गए, ऊपर से जिला परिषद और अब मामला दर्ज करवाने जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक की इस मामले में जिला परिषद की भद पिटी है और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये डकैती कांड सामने नहीं आता तो जिला परिषद को पता भी नहीं चल पाता कि उसकी सील की हुई दुकान जो है अवैध तरीके से संचालित है, चल रहा है। तो ये भी बात सही है कि जिला परिषद को पता तब चल पाया जब वो डाका हुआ, वो मामला सामने आया।
लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर ये दुकान अवैध तरीके से अगर चल रहे थे तो इतने दिनों तक किसी अधिकारी की नजर नहीं पड़ी, किसी ने जाके अपने सील किए हुए दुकानों को नहीं देखा। तो ये क्या किसी के कहने पर या किसी के इशारे पर ये काफी दिनों से ये मामला चल रहा था? तो काफी गौर करने वाली बात है, क्योंकि देखिए सिर्फ एक दुकान की बात नहीं है। धनबाद में जब ये रीट फाइल हुआ था, आपको बताऊं कि एलए केस 971/211 रीट फाइल संख्या 1872/2010, यानी उस समय में 26/3/2011 को हाई कोर्ट के आदेश पर, चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था, और उसमें जिला परिषद ने अपनी संपत्ति पर जिन लोगों ने कब्जा कर रखा था या गैर तरीके से अतिक्रमण कर रखा था, उसको लेकर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। बाद में जब हाई कोर्ट रांची ने जो आदेश दिया, उसमें कहा कि जिन लोगों ने कब्जा किया है उन सभी प्रतिष्ठान, दुकान या मकान, उसको जिला परिषद सील कर दे। और उसी आदेश के तहत 26/3/11 को कुल 86 दुकान, प्रतिष्ठान और मकान जो है सील किए गए। उसमें अभी भी बहुत सारे दुकान, मकान, प्रतिष्ठान सील हैं भी। उसमें से कुछ जो है दुकान जो है, जैसे टेक्सटाइल मार्केट, उसको इजाजत मिली बाद में कि, और वो कोर्ट से, चूंकि उसमें टाइटल सूट का मामला चल रहा था, तो वो बंद नहीं हुआ और उसको बाद में चालू करने की इजाजत मिली। लेकिन राजकमल मेंशन सहित कई जो है प्रतिष्ठान अभी भी, यहां तक कि कांग्रेस का पार्टी कार्यालय अगर देखेंगे, इंटा का जो दफ्तर है वो अभी भी सील है, और बहुत सारे प्रतिष्ठान अभी भी धनबाद में सील है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे भी जो जेवर दुकान है जो राजकमल मेंशन में चल रहा था, वो भी सील था, वहां भी मोटे मोटे ताला लगे हुए थे। तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि ये ताला किसने तोड़ा, कब तोड़ा, और कब से ये दुकानें चल रही थी। ठीक है कि जब आपराधिक वारदात हुई है, डकैतों ने वहां पे घटना को अंजाम दिया है, कारित किया है, और वहां पे 25 लाख से ज्यादा की डकैती की अंजाम दिया है, तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन अपनी ओर से जांच करेगी, और उस डकैती कांड का उद्भेदन के लिए पुलिस टीम ने अपनी ओर से एक विशेष जांच टीम बना भी दिया है, डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में। उसका उद्भेदन पुलिस के लिए चुनौती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जो वहां अवैध तरीके से कारोबार कर रहे थे, जो व्यापारी जो वहां पे धंधा कर रहे थे, और वो भी कोर्ट की अवमानना, हाईकोर्ट की अवमानना है वो, तो उसकी अवमानना को लेकर वो भी दंड के पात्र बनेंगे। और इसीलिए अब जो है धनबाद जिला परिषद का कहना है कि वो इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जाएगा, और वहां पे अवमानना का भी जो आरोपी हैं उनके खिलाफ, आरोपी दुकानदार के खिलाफ कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो है वहां शिकायत दर्ज कराई जाएगी, और कोर्ट के आदेश के बाद जो भी दिशा निर्देश होगा उसके खिलाफ जो है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करना हो या फिर आगे की जो भी कार्रवाई करना है, पेनाल्टी वसूलना है या जो भी हो, वो सारी चीजें होगी। हालांकि चैंबर ने एक प्रस्ताव रखा है कि जो भी दुकान है वो दुकानों को खोलने की इजाजत मिले, और उसका जो भाड़ा है, किराया है, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन ये सारा आदेश तो कोर्ट ही करेगा ना। कोर्ट ने अगर सील किया है तो उसी के आदेश से वो फिर से खुलेगा। जो बंद करने का आदेश कोर्ट ने दिया है तो खोलने का आदेश भी कोर्ट ही देगा। ये अधिकार जिला परिषद के किसी को नहीं है, जिला परिषद अध्यक्ष को भी नहीं है, डीडीसी को भी नहीं है, यहां तक कि जिला प्रशासन को भी ये पावर नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेश से इतर जाके कोई जाके सील को तोड़ दे या खोल दे। सीधी बात समझिए अभिषेक जी। बड़ा अजीब मामला है अभिषेक, लेकिन बहुत पेचीदा मामला है। ये पेचीदा मामला ये है कि सवाल सब पे खड़े हैं, और मैं तो सबसे ज्यादा सोच उसके बारे में रहा हूं जो ये दुकान चला रहे थे, क्योंकि उनकी तो न माया मिली न राम मिली। माया भी चली गई और ऊपर से ये जो नाश हो गया जिला परिषद की तरफ से, वो भी चलिए। शुक्रिया अभिषेक, बहुत अजीब मामला आपने दिखाया, बहुत ही जबरदस्त मामला आपने दिखाया है। तो धनबाद से अभिषेक जुड़े हुए थे, जैसा कि हम देख रहे थे कि धनबाद की ये दुकान जो आप देख सकते हैं 26 तारीख को वहां पर लूट हुई, 25 लाख की लूट है, और अब पता चलता है कि ये दुकान ही अवैध थी, हाईकोर्ट ने इसे सील किया हुआ था।